हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो है एडुटेरिया के 5000 प्लस एमसीक्यू बुक के प्रैक्टिस सेट नंबर 35 एवं 36। इससे पहले का प्रैक्टिस सेट लोड कर दिया गया है, प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है। आप वहां जाकर एक एक देख सकते हैं और अपनी तैयारी को और भी बेहतर कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 35 के पहले प्रश्न से। भारत में दीर्घकालिक राजकोषीय नीति की घोषणा किस वित्त मंत्री द्वारा की गई? भारत में दीर्घकालिक राजकोषीय नीति की घोषणा किस वित्त मंत्री द्वारा की गई? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन ए, बीपी सिंह द्वारा। भारत सरकार की राजकोषीय नीति का निम्न में से कौन एक उद्देश्य नहीं है? राजकोषीय नीति का निम्न में से कौन एक उद्देश्य नहीं है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन सी, अंतर्राज्यीय व्यापार का नियमन। अंतर्राज्यीय व्यापार का नियमन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें हाइड्रोजन बंधन नहीं पाया जाता है? किसमें हाइड्रोजन बंधन नहीं पाया जाता है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन डी, H2S में। बाकी HF, NH3 और H2S में H2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाता है, जबकि H2S में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पाया जाता है। निम्नलिखित में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला कौन सा तत्व है? निम्नलिखित में से सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन ए, क्लोरीन। अगला प्रश्न है कि एल्युमिनियम के किस विधि द्वारा शुद्ध किया जा सकता है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन सी, विद्युत अपघटन विधि द्वारा। एल्युमिनियम को विद्युत अपघटन विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। यूरोपा निम्न में से किस ग्रह का उपग्रह है? और इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बृहस्पति ग्रह का। शरद विषुव की स्थिति कब होती है? शरद विषुव की स्थिति कब होती है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन डी, 23 सितंबर को। अगला है, म्याना ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? म्याना ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन सी, फिलीपींस में। निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है? अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है। और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन ए, मलक्का जल संधि। अगला है, ग्रैंड कैनियन बांध किस नदी पर है? ग्रैंड कैनियन बांध किस नदी पर है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोलोराडो नदी पे। भारतीय मानक समय रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन ए, उड़ीसा से होकर गुजरती है भारतीय मानक समय रेखा। नेक्स्ट है, भारतीय मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणम बिंदु कौन है? भारतीय मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणम बिंदु क्या है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन बी, केप कोमोरिन। मुलिंगला दर्रा किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? मुलिंगला दर्रा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तराखंड। नेक्स्ट है, संकटपन जीव समुद्री गाय कहाँ पाई जाती है? संकटपन जीव समुद्री गाय कहाँ पाई जाती है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन बी, मन्नार की खाड़ी। निमाड़ी निम्न में से किसकी नस्ल है? निमाड़ी निम्न में से किसकी नस्ल है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन ए, गाय की। निम्नलिखित में से किस लौह अयस्क में लोहे का अंश सर्वाधिक होता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैग्नेटाइड में। अगला है, परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन बी, 2882। नेक्स्ट है, वाहनों में साइड मिरर के रूप में निम्न में से किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन बी, उत्तल दर्पण का। निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन डी, एक्स तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंग है। दृश्य विकिरण की खोज किस वैज्ञानिक ने किया? दृश्य विकिरण की खोज किस वैज्ञानिक ने किया? आंसर हो जाए ऑप्शन सी, न्यूटन ने। अगला देखते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 1 के अंतर्गत यूनियन ऑफ स्टेट्स में निम्न में से कौन सम्मिलित है? इसका आंसर हो जाए ऑप्शन ए, केवल राज्य। अगला है, 1923 का झंडा सत्याग्रह या ध्वज सत्याग्रह किस शहर में आयोजित किया गया था? आंसर हो जाए ऑप्शन ए, नागपुर में। अगला प्रश्न है कि तमिलनाडु सरकार द्वारा निम्न राज्य संबंधों में सुधार के लिए राजमन्नार समिति का गठन कब किया गया था? राजमन्नार समिति का गठन कब किया गया था? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन बी, 1970 ईस्वी में। निम्न में से किस वर्ष भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू नहीं हुआ? और इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन ए, 1965 ईस्वी में। अब तक ऐसे कितने प्रधानमंत्री बने हैं जो पहले राज्यसभा सदस्य रह चुके हैं? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन ए, 4। ऐसे कितने प्रधानमंत्री बने हैं जो पहले राज्यसभा सदस्य रह चुके हैं? तो आंसर हो जाएगा 4। अगला है, किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा संसद को राज्य सूची के विषयों पर विधि बनाने हेतु अधिकृत कर सकती है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 249। न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की अवधारणा किस समिति द्वारा दी गई? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लक्ष्मीकांत झा समिति द्वारा। न्यूनतम समर्थन मूल्य का अवधारणा लक्ष्मीकांत झा समिति के द्वारा दिया गया है। भारत में पहली बार जेंडर बजट कब पेश किया गया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2005 से 2006 में।
निम्नलिखित में से कौन बहुआयामी गरीबी सूचकांक के मामलों में शामिल नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, खुशहाली। अगला है, अदृश्य निर्यात का अर्थ क्या होता है? अदृश्य निर्यात का अर्थ क्या होता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेवाओं का निर्यात। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो राजद्रोही सभाओं को रोकने का अधिनियम 1908 ये सुमेलित नहीं है। विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 ये सुमेलित है। भारतीय फौजदारी कानून संशोधन अधिनियम 1908 सही है। समाचार पत्र अपराधों के लिए प्रोत्साहन अधिनियम 1908 ये सही है। गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1940 ईस्वी में। त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजेंद्र प्रसाद को। हेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन का प्रसिद्ध नगर कौन था? हेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन का प्रसिद्ध नगर कौन था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वाराणसी। कथा सरिता सागर के रचयिता कौन थे? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सोमदेव। कथा सरिता सागर के रचयिता थे सोमदेव। अगला है, कौन सा हड़प्पा स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित है? कौन सा हड़प्पा स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित है? आंसर हो जाए ऑप्शन सी, कालीबंगा। उदयन किस वंश का शासक था? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन सी, हर्यक वंश का। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? और इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, लाहौर। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। इल्तुतमिश ने राजधानी लाहौर से दिल्ली लाया था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक मंदिर ईंटों से निर्मित है? निम्नलिखित में से कौन एक मंदिर ईंटों से निर्मित है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भीतरगांव का मंदिर। तारिख ए फिरोज शाही की रचना किसके द्वारा की गई थी? तारिख ए फिरोज शाही की रचना किसके द्वारा की गई थी? आंसर हो जाए ऑप्शन बी, जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा। सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा किस वर्ष की गई? और इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1932 ईस्वी में। अगला है, खेड़ा का युद्ध कब हुआ? खेड़ा का युद्ध कब हुआ? और आंसर हो जाए ऑप्शन बी, 1707 ईस्वी में। निम्न में से किस जंतु में गमन के लिए कूटपाद पाए जाते हैं? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमीबा में। सरसों की किस कुल का पौधा है? सरसों किस कुल का पौधा है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्रूसीफेरी। नेक्स्ट है, श्वसन के दौरान निम्न में से किसका विघटन नहीं होता है? श्वसन के दौरान निम्न में से किसका विघटन नहीं होता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विटामिन का। उपज का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का प्रयोग किया जाता है? उपज का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का प्रयोग किया जाता है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन ए, एंटासिड का। अगला है, निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है? कौन वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लाइकेन। निम्न में से कौन ठोस स्नेह का उदाहरण है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रेफाइड। अगला है, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? और देखना है कि गेहूँ फ्लेरिस माइनर खरपतवार ये सही है। धान में बथुआ ये गलत है। मटर में प्याजी ये सही है। पेट्रोल में कासनी ये सही है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन जड़ का उदाहरण नहीं है? जड़ का उदाहरण नहीं है। और आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आलू। आलू तना है। अगला देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 36। प्रैक्टिस सेट नंबर 36 के पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा जोबियन ग्रह नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा जोबियन ग्रह नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मंगल ग्रह। जोबियन ग्रह नहीं है, मंगल ग्रह। बिग बैंग की घटना कितने वर्ष पूर्व हुई थी? बिग बैंग की घटना कितने वर्ष पूर्व हुई? ऑप्शन हो जाएगा डी, 13.7 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। अगला देखते हैं, कोयला निम्न में से किस प्रकार की शैल का उदाहरण है? कोयला निम्न में से किस प्रकार के शैल का उदाहरण है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन बी, अवसादी शैल। वायुमंडली में हीलियम गैस का आयतन के अनुसार प्रतिशत कितना है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन सी, 0.005। अगला देखते हैं कि सारगैसो सागर किस महासागर का भाग है? सारगैसो सागर किस महासागर का भाग है? और सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अटलांटिक महासागर के। अंडमान और निकोबार को कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 10 डिग्री चैनल। अगला प्रश्न है कि कश्मीर घाटी निम्न में से किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बृहत हिमालय एवं पीर पंजाल। बृहत हिमालय एवं पीर पंजाल के बीच कश्मीर घाटी स्थित है। अगला है, पोचमपाद परियोजना किस नदी पर स्थापित की गई है? पोचमपाद परियोजना किस नदी पर स्थापित की गई है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गोदावरी। अगला है, भारत में टीन का अधिकांश उत्पादन किस राज्य में होता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ में।
महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्राकृतिक भाषा में दिया है। शुक शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विदिशा में। अगला है, चेदी वंश का संस्थापक कौन था? चेदी वंश का संस्थापक कौन था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महामेघ वाहन। प्रथम हून आक्रमण किसके समय हुआ था? प्रथम हून आक्रमण किसके समय हुआ था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्कंदगुप्त। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1025 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि अजमेर के 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अजमेर के 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। सल्तनत काल का वह शासक जिसने खम्स नामक कर से कोई हिस्सा नहीं लिया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिकंदर लोदी। खम्स नामक कर से कोई हिस्सा नहीं लिया, सिकंदर लोदी ने। अगला है, सरहिंद का युद्ध कब हुआ? सरहिंद का युद्ध कब हुआ? और इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 1555 ईस्वी में। पंचतंत्र का अनबार सुहेली, पंचतंत्र का अनबार सुहेली नाम से फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हुसैन इब्न अली तैयबैज ने। हुसैन इब्न अली बैज ने। अगला है, निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह द्वारा निजाम उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई थी? मुगल बादशाह द्वारा निजाम उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई थी। आंसर हो जाए ऑप्शन बी, चिनकिलिज खां को। चिनकिलिज खां को निजाम उल मुल्क की उपाधि दी गई थी। अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था किस वर्ष लागू की गई? अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था किस वर्ष लागू की? और इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 1793 ईस्वी में। सार्वजनिक समाज की स्थापना किनके द्वारा की गई? सार्वजनिक समाज की स्थापना किनके द्वारा की गई? आंसर हो जाए ऑप्शन ए, महादेव गोविंद रनाडे। मद्रास की संधि किनके बीच हुई थी? और आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंग्रेज एवं हैदर अली के बीच में। नेक्स्ट है, नवजीवन समाचार पत्र के संपादक कौन थे? नवजीवन समाचार पत्र के संपादक कौन थे? और आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। कागजी मुद्रा या कृत्रिम मुद्रा आर्टिफिशियल मनी है, क्या है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विशेष आहरण अधिकार। नेक्स्ट देखते हैं कि केंद्रीय बजट में पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं शामिल होता है? और इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, निवेश। सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत ने अपनी गर्दन से दास्ता का जुआ उतार फेंका, साथ ही अपने गवर्नरों की हत्या कर दी। इस मुक्ति युद्ध का नायक सेंड्रोकोट्स था। चंद्रगुप्त के विषय में यह किसने लिखा था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जस्टिन ने। ये बात जस्टिन ने लिखा था। जब कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो इसका प्रभाव होता है। क्या प्रभाव होता है? तो आयात सस्ता होता है, ये गलत है। निर्यात सस्ता होता है, ये सही है। आयात महंगा होता है, ये सही है। निर्यात महंगा होता है, ये गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आज़ादी के बाद से अब तक कितनी बार भारतीय रुपये का अवमूल्यन किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 बार। अगला है, विदेशी मुद्रा भंडारण फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के अंतर्गत शामिल होते हैं। और इसका आंसर हो जाएगा विशेष आहरण अधिकार, एसडीआर, सही है। आईएमएफ के पास रिजर्व कोष, ये भी सही है। स्वर्ण भंडार, ये भी सही है। विदेशी परिसंपत्तियां, ये भी सही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। भारत में ऊनी वस्त्र की पहली मिल कहाँ स्थापित किया गया था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कानपुर में। अगला है, संसदीय शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या है? और इसका सही आंसर हो जाएगा, देख लेते हैं कि शक्तियों का कठोर पृथक्करण, ये गलत है। दोहरी कार्यपालिका, ये सही है। विधायिका एवं कार्यपालिका के मध्य सामंजस्यपूर्ण संबंध, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 एवं 3। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन मूल अधिकारों के संबंधों में सही नहीं है? और देख लेते हैं कि ये असीमित नहीं है, ये संबंधों में सही है, तो ये सही है। वे अस्थायी नहीं है, ये भी सही है। ये वाद योग्य होते हैं, ये भी सही है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी सही हैं मूल अधिकारों के संबंध में। नेक्स्ट है, एक अनुच्छेद जिसके बिना संविधान अर्थविहीन है, यह संविधान की आत्मा और हृदय है। बी.आर. अम्बेडकर का यह कथन अनुच्छेद किससे संबंधित है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 32 से। निम्न में से कौन लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुला सकता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत महान न्यायवादी की नियुक्ति की जाती है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन ए, अनुच्छेद 76 के। नेक्स्ट है, भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए निम्न में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है? और इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन डी, सांसद की। सांसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लोकसभा अध्यक्ष। अगला है, निम्न में से कौन एक सदिश राशि नहीं है?
और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन सी विद्युत धारा, जबकि चुंबकीय क्षेत्र, चाल प्रवणता, अव्वल अघूर्ण सदिश राशि है। यदि किसी वस्तु के अवतल दर्पण की वक्रता के केंद्र पर रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन सी वास्तविक और समान के आकार का। निम्न में से कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है? अनुचुंबकीय पदार्थ है, और इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया? प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया, और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन सी हाइगेस ने। सोलर कुकर में उपयोग किया जाता है किस दर्पण का, और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन बी अवतल दर्पण का। निम्नलिखित में से कौन जर्मन सिल्वर मिश्र धातु के अवयव है, और इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन डी तांबा जस्ता निकेल। जर्मन सिल्वर मिश्र धातु के अवयव है तांबा जस्ता निकेल। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुण CO2 को CO से भिन्न करता है, और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन सी प्रकाश की उपस्थिति में जल से क्रिया CO2 को CO से भिन्न करता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि स्टार फिश किस संघ का जंतु है? स्टार फिश किस संघ का जंतु है, और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन ए इकाइनोडर्मेटा। क्वासियोरकर तथा मरस्मस रोग किसकी कमी से होते हैं, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रोटीन की कमी से। अगला देखते हैं विटामिन B3 किसके उपापचय में सहायक होता है? विटामिन B3 किसके उपापचय में सहायक होता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ट्रिप्टोफैन अमीनो अम्ल। अगला है मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हाइपोथैलेमस। निम्न में से कौन सा हार्मोन वृद्धिरोधक पादप हार्मोन है? निम्न में से कौन सा हार्मोन वृद्धिरोधक पादप हार्मोन है, और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन डी एब्सिसिक अम्ल। एब्सिसिक अम्ल। प्रोटीन का पाचन शरीर के किस अंग से आरंभ होता है, और इसका आंसर होता है ऑप्शन सी अमाशय। प्रोटीन का पाचन शरीर के अमाशय अंग से आरंभ होता है। ये था यूरेटेरिया के 5000 प्लस MCQ से प्रैक्टिस सेट नंबर 35 एवं 36। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।